मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौलाजी। बाहर अभी आपने देखा ये क्या चल रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, तो इसमें शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हमारी तो जो गली है वो वैसे ही बड़ी रौनक मेले वाली है, टचवुड। और सुबह सुबह मेरा मतलब मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि अभी मेरी भांजी का फ़ोन आया था और उसने बताया कि जीजा जी थोड़े से बेटर है, मतलब थोड़ी सी एक उम्मीद जागी है और उन्होंने आंखें खोली हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की है, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओवरऑल बात ये है कि अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे वो इतने दिनों से बिल्कुल आंखें भी नहीं खोल रहे थे, बट आज उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जस्ट अभी 5 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया, तो इसलिए एक उम्मीद बंधी है। थैंक गॉड कि इतना टाइम हो गया, 8 दिन हो गए आज उनको, संडे को ही एडमिट हुए थे और आज संडे है, तो एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जागी है कि शायद कुछ चमत्कार करे भगवान और वो ठीक होके वापस घर आ जाएं। तो फिंगर क्रॉस, और प्लीज़ उनके लिए प्रेयर्स कीजिएगा। मुझे अभी अपने लिए कोई प्रेयर नहीं मांगनी, आप सिर्फ उनके लिए प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी से ठीक होके अपने घर आ जाए और हम सबके पास हमें मिले। और जैसे ही वो जल्दी ठीक होके घर आएंगे तो उनको मेरे व्लॉग्स में आना बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज़रूर आपको उनसे मिलवाऊंगी, बस फिंगर क्रॉस कि वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। और अभी काम है नाश्ते का, मेरे हस्बैंड और बेटी चले गए हैं तो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। रात को जो मैंने वड़े बनाए थे वो बहुत यम्मी और टेस्टी बने थे। लिटरली बच्चों ने 3-3 4-4 खा लिए पाव के साथ, और मैं तो इतने नहीं खा पाती, मैंने बिना पाव के खाए थे। तो आलू का बैटर बना हुआ है तो मैं बनाऊंगी अपने लिए आलू का पराठा। आपको पता है मैं पराठे ही खाती हूँ, तो आलू का पराठा बनाऊंगी अपने लिए और आरव के लिए बनेंगे आलू वाले टोस्ट, राइट। तो चलिए बनाते हैं आलू का पराठा। गाइस ये देखिए थोड़ा सा बैटर बच गया क्योंकि मैंने अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को भी ये टोस्ट बना के दिए थे सुबह, तो ये जो बैटर बचा हुआ है ये मेरे एक पराठे के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अभी रसोई बहुत मैस हुई पड़ी है, देखिए सब जगह बर्तन वर्तन ही पड़े हुए हैं अभी। तो चलिए बनाते हैं पहले नाश्ता। वो बड़ों की कहावत है ना, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो पहले नाश्ता उसके बाद सारा काम। और ब्रूनो भी इंजेक्शंस लगने के बाद से थोड़ा ठीक है, बट कल उसने कुछ नहीं खाया था और मैंने उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, तो अभी भी मैं उसको थोड़ा बहुत खिलाऊंगी। जितना वो आराम से खा लेगा और वॉमिट नहीं करेगा उतना ही दूंगी, ज़्यादा नहीं। चलिए बातें कम करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, बड़ी भूख लग रही है यार। गाइस देखिए मेरा ब्रूनो इज बैक, आई एम वेरी हैप्पी। अरे मेरा बच्चा कल कितना ढीला पड़ा हुआ था, देखो 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 देखो, ये देखा, ये लड़का यही अच्छा लगता है मुझे, मस्तियाँ करता हुआ। डाल बेटा डाल, और गंद डाल, ये बिस्तरा भी इकट्ठा कर, चल ब्रूनी गंद मचा दे पूरा घर में, खूब मस्ती कर दे बिस्तरा इकट्ठे। अरे छोड़ ना उसको, थोड़ा सा भागने दे, थोड़ा सा भागने दे उसको। हाँ देख हस्की बन गया, छोड़ छोड़ उसको, छोड़ एक मिनट, चलो चलो ब्रोनी पूरा बिस्तर इकट्ठा कर दे तू। ये बात और भाग, ये बात, वेरी गुड। ये देख अभी ये गद्दा इकट्ठा नहीं हुआ पूरा। गाइस देखिए हम क्या खाने लगे हैं। सैमिन दिखा, बुड्ढी के बाल, मुझे बड़े पसंद है बुड्ढी के बाल। आरवी तेरे बुड्ढी के बाल कहाँ है? आरव के बुड्ढी के बाल, अभी रुक जा मैं इसको कंट्रोल करती हूँ। ओ कहाँ लगी? पैर पे लगी। चलो गाइस हम खाते हैं पहले बुड्ढी के बाल, ओके, फिर मिलते हैं आपसे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सभी क्या कर रहे हो? दिख ही रहा है, बुड्ढी के बाल खा रहे हैं। मेरा ये रहा। झाड़ू लगाते लगाते पहले मैं बुड्ढी के बाल खाने बैठ गई, खा के फिर इसको सफाई करेंगे। और ब्रूनो को देख कैसे हमारा मुंह देख रहे हैं, जैसे इसको भी खाने हैं। आपको नहीं दे सकते हम, हमें खाने हैं, ओके चल खा ले अब। गाइस 3:30 बज गए हैं और अभी मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ और मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ, और बस खाना खा के नहाने जा रही हूँ। यार हो जाता है काम, क्योंकि आरव को भी पढ़ाना होता है और अभी उसका मैंने हिंदी ग्रामर का काफ़ी सारा टेस्ट लिया और टचवुड उसने सारा सही सुनाया है। कहता है कि मुझे वैसे डर नहीं लगता, बट आपको सुनाना होता तो मैं भूल जाता हूँ, बट उसने बहुत अच्छे से सुना दिया, बिल्कुल नहीं भूला। और मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या बनाया। ये देखिए गाइस, ये हमने बनाए हैं आलू प्याज टमाटर और 2 दाने मटर के डाल के पुलाव। मटर मैंने इसलिए अपने लिए डाला क्योंकि आरव ने पहले ही कहा था मटर मत डालना। तो ये हमारे हैं चावल और हम खाएंगे दही के साथ दोपहर का लंच। मैं अब आपसे मिलूंगी लंच करने के बाद सीधा नहा धोकर। गाइस 4:30 बज गए हैं और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और आज हमारे घर के बिल्कुल सामने घर में सुखमनी साहब का पाठ भी है। उन्होंने बुलाया भी था 3 से 5 का टाइम, बट मैं जा ही नहीं पाई। आज 3 बजे से तो बच्चे आने शुरू हो गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। तो मैं नहा के ही बाद में निकली हूँ 4 सवा 4 बजे, तो मैं जा ही नहीं पाई। तो मैं वैसे ही शाम को जाके मिल लूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता और फाइनल टर्म्स है, कल एग्ज़ाम है और कल ट्यूशन भी है, मंडे को भी कल ट्यूशन है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या करना है और क्या नहीं। और बच्चे आ गए हैं, आना शुरू हो रहे हैं, हम जा रहे हैं पढ़ाने और आपसे मिलेंगे शाम को। वेलकम बैक गाइस, हम हो गए हैं पढ़ाकर फ्री और आपको मेरे चेहरे पे एक सुकून, एक रिलैक्सेशन नजर आ रही है। देखो आरवी को मैं कहती हूँ, ये देखो ब्रूनो को। कई बार मैं आरव को ब्रूनो और ब्रूनो को आरव बोल देती हूँ, दोनों ही अपने बच्चे हैं।
तो गाइज अभी मैं बच्चों को भेज रही हूँ स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए और साग ढूंढ के लाने के लिए, क्योंकि आज रात को साग बनाना है। अब साग का सीजन तो जा रहा है, तो बना लो जितना बना सकते हो। और एक तरफ मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हाथ। गाइज पढ़ाते हुए आज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को। तो ये देखिए बच्चों ने कोई पट्टी सी दी, वो मैंने हाथ पे टेप के साथ बांधी है, क्योंकि जो जला हुआ हिस्सा है ना, वहाँ पर कॉपी पे लिखते समय या कुछ भी काम करते समय वो जो सरफेस होती है वो टच करती है तो बहुत जलन होती है। तो अभी कोई ऑइंटमेंट वगैरह ही लेकर आते हैं ताकि मैं इसे कवर करूँ, उन्हें जल्दी रिकवर करे। तो चलिए हम लगते हैं अपने काम में, घर समेटा समाटी करते हैं, मशीन ऑन करते हैं और मिलते हैं आपसे। और ये लगे हुए दोनों भाई अपनी मस्तियाँ करने में। गाइस इस टाइम पे फ्री होने का मतलब है कि सारा काम लेट हो जाना, लेकिन कल भी क्लास है। कल मंडे होते हुए भी मैंने क्लास रखी है 2 घंटे 5 to 7। तो अभी मैं रूम समेटने लगी हूँ और फिर बनाती हूँ। और आज खाने में तो साग ही बनाऊंगी, बहुत मन कर रहा है साग खाने को। तो चलिए मिलते हैं आपसे काम करते हुए। आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जो हमारा स्ट्रेस बस्टर होता है, मतलब मैं काम भी सारा दिन करती रहती हूँ, लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ करने में, बट फिर भी आई ऑलवेज स्माइल। आपने नोटिस किया होगा तबीयत बहुत ख़राब होती है, कई बार मन नहीं करता, और कई बार आपको पता है ऐसा होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, बट आई ऑलवेज डू स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग कि खुश रहें, ताकि हमारे आसपास के लोग खुश रहें, घर में एक पॉजिटिविटी बनी रहे। तो अब मैं लगाऊंगी ढिंचक टाइप के गाने, बहुत लाउड, मतलब ढिंचक टाइप। गाइज मैं आपसे बात करूं और कोई फ़ोन ना आए या कोई मैसेज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आपसे गप्पे मारती रहती हूँ और मैं गाने लगाती हूँ बहुत लाउड और क्लियर। गाने चलते रहेंगे ढिन 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 ढिन, और मेरे हाथ चलते रहेंगे भिन 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 भिन। तो यही है हमारी पॉजिटिविटी का राज। गाने सुनिए, काम कीजिए। सुबह पाठ चलता है कम से कम 2-2.5 घंटे कॉन्स्टेंटली। कभी सुखमनी साहब का पाठ, कभी रहरास का पाठ, कभी जपजी साहब जी का पाठ, साईं बाबा जी की चालीसा, मतलब मैं ये सब चलते रहती हूँ। कोई धर्म रिलीजन का मेरा कोई मैटर नहीं होता, जो पाठ मेरे मन को अच्छा लग जाए मैं लगा लेती हूँ और पाठ चलता रहता है, मेरा काम चलता रहता है। तो दिन की शुरुआत तो पाठ से ही होती है, तो नेगेटिविटी का तो मतलब ही नहीं बनता। और फिर शाम को अपना थकावट को दूर करने के लिए ढूंढ ढूंढ पाठ लगाओ, गाने लगाओ और अपना सुनो। चलिए गप्पे बहुत मार ली, थोड़ा सा मैं काम निपटा रही हूँ। आपसे बात करते करते पैरों से लगी हुई हूँ चादरें इधर उधर किस खाने में, मैं गाने लगाते लगाते काम करती हूँ। गाइज मैंने अपने लिए बनाया है अंडे की भुर्जी के अंदर, नहीं ब्रेड के अंदर अंडे की भुर्जी लगाकर टोस्ट, और साथ में है ग्रीन चटनी जो मैंने कल घर पर बनाई थी। और चटनी इतनी टेस्टी बनी है ना कि हस्बैंड और बच्चों दोनों को पसंद आई है। ये देखिए ग्रीन चटनी, और ये है ब्रेड टोस्ट जिसमें लगी हुई है अंडे की भुर्जी। भुर्जी अभी नहीं बनाई, भुर्जी सुबह बनाई थी, तो वो जो बच गई थी वो मैंने टोस्ट में लगा दी। तो ये मैं अभी हल्का फुल्का स्नैक्स खा रही हूँ। गाइस बच्चे बाजार से साग ले आए हैं और मैंने साग बहुत अच्छे से धो लिया और अब साग उबाला जा रहा है। रात को 9:30 बजे हम साग उबलने रख रहे हैं। उसके बाद प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट तड़का लगाया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए बर्निंग कोई क्रीम लेकर आए हैं, फिर मैसेज, बर्न हील क्रीम लेकर आए हैं जो मैंने मंगवाई थी, और ये मैंने अभी लगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए, ये मैंने अभी हाथ पर लगाई है, लेकिन लगाने के बावजूद भी ये आधी मिट रही है। तो आई एम थिंकिंग कि इसको मैं किसी हैंकी से कवर कर लूँ, क्योंकि मेरा हाथ एक ऐसी जगह से जला है ना, ये काम करते हुए हर जगह पे वो क्रीम लगती रहती है, बड़ी बड़ी परेशानी है। नहीं अभी रुको, तो अभी मैं इस पर हैंकी लगाती हूँ, दोबारा से क्रीम अप्लाई करूंगी और रुमाल से इसको कवर अप कर लूंगी, तब तक साग उबलता रहेगा। गाइस मैं आपको ब्रूनो की एक हरकत बताती हूँ। मेरी बेटी लॉलीपॉप खा रही है बैठ के, और वो ब्रूनो को दिखा रही है बट दे नहीं रही ना, तो ब्रूनो उसको हाथ से इशारा करके मांग रहा है, अनिशु देना जरा, इसको दिखाना जरा। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये इसको लॉलीपॉप चाहिए। ईशो हटा हटा, ब्रूनी क्या चाहिए? ब्रूनो ब्रूनो गाइस ये देखिए, इसको लॉलीपॉप खाना है। अरे क्या चाहिए? व्लॉग बनते तो शरीफ बनना होता है। वाकई व्लॉग स्टार्ट होते ही ऐसे मूर्ति बन के बैठता है ना। ये देखो, ये देखो, क्या चाहिए बेटा? नहीं वो देखो 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 देखो, देख रहे हो आप हाथ, देख रहे हो आप हाथ की, मुझे भी खिला। देखो जरा, इसको चढ़ गया कि मुझे भी खिला। ब्रूनो लॉलीपॉप खाना है तेरे को? देख देख कैसे भाग रही है हाथ से, देख देख, है प्यारा बच्चा मेरा। ये देखो, अपना हाथ रहा इशू, बुनी आलसी कुत्ता। आगे करके दो इसको। चल बस 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 इशू, बस। ये भी शेयर करके खानी पड़ेगी अब। तुझसे ही मांगता है ये ऐसे हाथ करके, हमसे कभी नहीं मांगता ऐसे। ये इसको पता, मैं तो कभी ना दूं इसको ऐसे मीठा। गाइस देखिए आपने अभी इसकी हरकत, मतलब लिटरली ये मेरी बेटी से ऐसे मांगता है खाना।
हाथ मार मार के कि मुझे दे खाने के लिए, मुझसे नहीं मांगता, मैं नहीं देती, इसे पता है। लड़ो लड़ो लड़ो। लड़ो। हप, इस मोटर बंद करना। गाइस ये देखिए गर्मा गर्म साग रेडी हो गया, और साग की रेसिपी भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर की थी, इसलिए मैंने अब दोबारा नहीं दिखाया। इसमें मैं टमाटर बिल्कुल नहीं डालती, हल्दी बिल्कुल नहीं डालती। जो इसमें डलता है वो मैंने आपको बता रखा है, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट। आज मैंने इसमें ना मक्की का आटा भी नहीं डाला थोड़ा सा, क्योंकि मेरा आज मन नहीं कर रहा था ज़्यादा ड्राई सूखा सूखा साग खाने का। तो अगर डालना मुझे लगा कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो मैं थोड़ा सा 1 आधा चम्मच डाल दूँगी, लेकिन आज साग थोड़ा सा अलग बनाया, मतलब मक्की का आटा नहीं डाला, बाकी तो सब कुछ डाला हुआ। तो ये साग बन गया। और ये देखिए मैंने जहाँ पर ट्यूब लगाई थी ना वहाँ पर ये रुमाल बांध लिया ताकि क्रीम हटे ना, वो बार बार हट जाती है तो खाने में लगती है, कभी शेल्फ पे लग जाती है तो कभी। चलिए गाइस अब मैं आज का व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ। टाइम हो रहा है 11, और 11 बजे जाकर मेरा अभी काम खत्म हुआ है, बट अभी सबको खाना खिलाना बाकी है, रोटियाँ बनानी है। जब हस्बैंड आएंगे तो मैं बनाऊंगी। तो बच्चों ने कोई हॉरर मूवी निकाल के रखी है, क्योंकि सारा दिन के बाद हम लोग इस टाइम पे सब एक साथ होते हैं, तो बस हॉरर मूवी लगाएंगे, खाना खाएंगे और फिर आराम से बैठ के मूवी देखेंगे। लेकिन रजाई कंबल तो गए भाई, गचक मूंगफली भी गई, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं है चीज़ों में। साग भी बना लिया, पता नहीं अब कब बने ना बने, आई डोंट नो। तो सर्दियाँ जा रही हैं, मुझे हॉल पड़ने शुरू हो रहे हैं, हाई गर्मियाँ, क्योंकि मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। देखो गर्मी की टी शर्टें कॉटन की निकल आई हैं सारी बाहर, मुझे बहुत गर्मी लगती है। और चाय कॉफ़ी भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि उससे भी मुझे गर्मी बहुत लगती है, बट पतली हो रही हूँ मैं, इसकी मुझे खुशी है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल अपने नए व्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। और भगवान ने बच्चों के एग्जाम जल्दी जल्दी निपटे, मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, थोड़ी रिलैक्स हूँ, ताकि अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।